सुबह सुबह ममता को मिली बड़ी खुशखबरी। बागियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। भागे भागे बंगाल पहुंचे अमित शाह। हाईकोर्ट की फटकार से ममता को बड़ी राहत। बागियों पर हाईकोर्ट सख्त, स्पीकर से पूछा बड़ा सवाल। शाह के बंगाल दौरे से पहले ममता को बड़ी राहत मिली है। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा खेल शुरू हो चुका है? क्या कोलकाता हाईकोर्ट की एक सख्त टिप्पणी ने पूरा राजनीतिक समीकरण बदल दिया है? क्या शाह का यह दौरा राजनीतिक मोड़ पर असर डाल सकता है? जी हाँ, जिस फैसले को बीजेपी और बागी गुट अपनी बड़ी जीत मान रहे थे, उसी पर अब हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने साफ पूछा कि जब असली टीएमसी कौन है, इसका फैसला अभी चुनाव आयोग को करना है, तो विधानसभा स्पीकर ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? यही सवाल अब पूरे मामले का केंद्र बन चुका है। तो आखिर हाईकोर्ट की टिप्पणी का कानूनी असर कितना बड़ा हो सकता है? चुनाव आयोग की चुप्पी क्या संकेत दे रही है? और क्या बंगाल की सियासत अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है? आइए इस पूरी रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम को तथ्यों के आधार पर विस्तार से समझते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। कोलकाता हाईकोर्ट की एक टिप्पणी के बाद टीएमसी के अंदर चल रहे विवाद और चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर नए बहस शुरू हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, चुनाव आयोग अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि विवादित स्थिति में पार्टी की वैधता और दावों पर क्या फैसला होगा। तो क्या विधानसभा के भीतर कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए गए हैं? इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। देखिए, एक तरफ चुनाव आयोग के सामने बागी गुट अब तक अपने दावों के समर्थन में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कर पाया है और लगातार समय मांग रहा है। तो दूसरी ही तरफ ममता बनर्जी दावा कर रही है कि पार्टी छोड़ने वाले कई नेता अब भी उनके संपर्क में हैं। यानी कानूनी लड़ाई, राजनीतिक दबाव और अंदरूनी खींचतान तीनों एक साथ चरम पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच खबर है कि 20 जुलाई से पहले अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। ऐसे समय में यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाले घटनाक्रम की दिशा तय करने वाला भी माना जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता हाईकोर्ट। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर विवाद सामने आया है। इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से सवाल पूछा कि जब संबंधित विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दबाजी में निर्णय लेने की जरूरत क्यों पड़ी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी राजनीतिक दल से जुड़ा विवाद अभी संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है, तो ऐसे मामलों में जल्दबाजी भविष्य में कानूनी समस्या पैदा कर सकती है। यही वजह है कि हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को राजनीतिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब समझते हैं कि चुनाव आयोग को इसमें क्या रोल मिला है। पार्टी से जुड़े विवादों में अंतिम फैसला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। आयोग को उपलब्ध दस्तावेज, संगठनात्मक समर्थन और कानूनी तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना होता है। फिलहाल ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। यही कारण है कि आयोग की ओर से अभी अंतिम फैसला सामने नहीं आ पाया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी पक्ष को पूरी तरह वैध या अवैध घोषित करना जल्दबाजी हो सकती है। इसी बीच ममता बनर्जी ने भी अपनी पार्टी के नेताओं को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी नेता पर किसी तरह का दबाव है और वो पार्टी छोड़ना चाहता है, तो वो अपना फैसला स्पष्ट रूप से लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ ऐसे नेता हैं जो सार्वजनिक रूप से अलग दिख रहे हैं, लेकिन अब भी उनके संपर्क में जुड़े हुए हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं जरूर हो चुकी है। दूसरी तरफ राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कुछ नेताओं की वापसी को लेकर भी अटकलें लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यानी फिलहाल इन खबरों की केवल राजनीतिक चर्चाओं के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं अमित शाह के संभावित बंगाल दौरे की। देखिए, सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई से पहले अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। ये वीडियो आप देखिए।
अमित शाह बंगाल पहुंच चुके हैं और जिस तरह बीजेपी का 360 का गणित वैसे भी पूरा नहीं होता नजर आ रहा है, तो अमित शाह को यही डर है कि कहीं ये बचे हुए बागी भी उनके हाथ से ना निकल जाए। तो इसलिए शाह भागे भागे बंगाल पहुंचे। संगठनात्मक बैठकों के साथ साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति को भी समीक्षा करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर चुनाव आयोग भविष्य में कोई बड़ा फैसला देता है तो उसका असर सिर्फ टीएमसी पर ही नहीं बल्कि बंगाल की पूरी राजनीति पर पड़ सकता है। वहीं अगर मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो कानूनी लड़ाई और लंबी भी हो सकती है। यानी फिलहाल 3 संस्थाओं पर सबकी नजर बनी हुई है। पहला चुनाव आयोग, दूसरा अदालत और तीसरा बंगाल की बदलती राजनीतिक स्थिति। आने वाले कुछ दिन ये तय कर सकते हैं कि इस पूरे विवाद की दिशा क्या होगी और इसका असर राज्य की राजनीति पर कितना असर डालेगा। फिलहाल इतना साफ है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है और सभी की नजर चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग जल्द फैसला देगा और क्या बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव देखने को भी मिल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।